यमराज को कब नियुक्त किया गया? हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यमराज मृत्यु के देवता हैं और उन्हें प्राणियों के जीवन मरण का निर्णय करने का दायित्व सौंपा गया है। उनका उल्लेख वेदों, पुराणों और महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों में मिलता है। सृष्टि की रचना के समय जब भगवान ब्रह्मा ने जीव जगत का निर्माण किया, तब उन्हें यह चिंता हुई कि जन्म लेने वाले प्राणी अमर हो जाएंगे तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। जन्म के साथ मृत्यु आवश्यक थी ताकि सृष्टि का चक्र चलता रहे। तभी भगवान ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों में से एक को यह उत्तरदायित्व सौंपा कि वह जीवों के प्राण हरकर उन्हें मृत्यु के लोक में ले जाए। यही पुत्र यमराज कहलाए। यमराज को विशेष रूप से धर्मराज भी कहा जाता है, क्योंकि वे केवल मृत्यु देने वाले ही नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद आत्मा का न्याय करने वाले भी हैं। वे ये तय करते हैं कि जीव ने जीवन में अपने कर्मों से स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म में से किस मार्ग की प्राप्ति करनी है। पुराणों में कथा आती है कि यमराज भगवान सूर्य और संज्ञा छाया के पुत्र हैं। उनकी जुड़वा बहन यमुना जी हैं। जब सृष्टि का आरंभ हुआ, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें मृत्यु का दायित्व सौंपा और कहा कि वे संसार के प्रत्येक प्राणी के जीवन का हिसाब रखें। यह कार्य बहुत कठोर था, क्योंकि कोई भी मृत्यु को स्वीकार नहीं करना चाहता। यमराज ने प्रारंभ में इस जिम्मेदारी से बचने का प्रयास किया, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया कि यह कार्य सृष्टि संतुलन के लिए अनिवार्य है। इसके बाद यमराज ने अपने कर्तव्य का पालन शुरू किया। उन्होंने चित्रगुप्त को अपना सहयोगी बनाया, जो प्रत्येक जीव के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं। यमराज भैंसे महिष पर सवार होकर दूतों के साथ जीवात्माओं को यमलोक ले जाते हैं। महाभारत में भी यमराज का उल्लेख धर्म के रूप में हुआ है। युधिष्ठिर को उनका पुत्र माना गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यमराज केवल मृत्यु के प्रतीक नहीं, बल्कि धर्म और न्याय के देवता भी हैं। इस प्रकार यमराज की नियुक्ति सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान ब्रह्मा द्वारा ही की गई थी, ताकि जन्म और मृत्यु का चक्र निरंतर चलता रहे और संसार संतुलित बना रहे।